किसान फार्म का गन्ना उगाते हैं जो रस में जाता है, गन्ने के जूस में जाता है। तो वो चूँकि लॉकडाउन की वजह से बंद था तो वो दिल्ली जाता था, वो जा नहीं पा रहा था, आज़ादपुर मंडी जाता था। तो उनके लिए बाकायदा बहुत प्रयास करके डोईवाला शुगर मिल के साथ एक इंतजाम कराया गया कि सामान्य गन्ने के रूप में उसे भी लिया जाए और उसका उठान शुरू हो गया है, तो उनको एक नुकसान से बचाया जा सकता है। दूसरा, जो गेहूं की फसल कट रही है, तो गेहूं के खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखभाल करने के लिए मैं आज आया था, उनका सबका निरीक्षण किया। तीसरा, कल रात को ही जो यहाँ पे हमारे यहाँ क्वारंटीन फैसिलिटी थी डाकपत्र में, टीआरसी में, वहाँ पे जो विशेष रूप से हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के भाई थे क्वारंटीन फैसिलिटी में, प्रशासन ने कहा कि हम लोगों ने विचार विमर्श करके उनमें किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, पूरी तरीके से स्वास्थ्य है, सब परीक्षण अच्छे रहे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा तमाम सारे मुसलमान भाई जो वहाँ पर थे। और आज रमज़ान का पहला रोज़ा भी है, तो कल फिर इसको निर्णय लिया गया कि उनको घर भेजा गया। तो इस प्रकार से सब लोगों को रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद भी। और इस पूरे अभियान में अपने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम सारे विभागों के लोग, मीडिया के लोग, बहुत सहयोग इस व्यवस्था को बहुत सुचारू तरीके से चलाने में मिला। और यहाँ तक कि जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया था, जैसे मैंने कहा, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। इसके लिए मैं सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। सर, ऐसे में आपने बाजार की बात की है, कुछ दुकानें खोली जाएंगी, तो उसमें कब तक निर्णय लेंगे? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मैं विधायक होने के नाते मैं एक प्रकार से एक समन्वय का काम मेरा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस विधानसभा में, इस क्षेत्र में, डे वन से कह रहा हूं मैं, एक भी व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रहेगा, शेल्टर के बिना रहेगा। हर व्यक्ति की, कोई ज़रूरतमंद है, कोई मरीज है, किसी को आने जाने की, हर चीज़ को केस टू केस बेसिस पर मैं फॉलोअप करता हूं। और फिर कह रहा हूं, मेरा नंबर सबके पास है, नोट करिए। किसी को कोई कठिनाई हो तो कभी भी किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते, किसी के सामने हम कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होने देंगे। अब क्योंकि सौभाग्य से इस क्षेत्र में जीरो कोरोना संक्रमण का संकल्प हम लोगों ने लिया है और अभी तक उसको हमने 100% उस लक्ष्य को हासिल किया, कोई संक्रमण यहाँ नहीं हुआ। और अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र भी हमारे पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो हमारा प्रयास है कि ये लगभग अब ग्रीन क्षेत्र जैसा हो गया है, तो जहाँ पे हॉटस्पॉट और जहाँ उस तरह का उसको अलग करके, तो हमारा भी एक प्रयास रहेगा कि यहाँ धीरे धीरे गतिविधियों को खोला जाए, ताकि लोगों को अपना रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है धीरे धीरे, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करके। ऐसा भी नहीं है कि अफरा तफरी में जो अभी तक के प्रयास है वो भी विफल हो जाए। तो ये कोशिश जरूर होगी। और उसमें कुछ जैसे किताबों की दुकानें खोल दी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की चीज़ें हैं, चार्जिंग की है, कुछ एसेंशियल चीज़ें और है। इसी प्रकार से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके और सब चीज़ों को एक प्रकार से सर्वे जैसा कर करके धीरे धीरे रियायतें यहाँ के कारोबारियों को, यहाँ के बाजार को और यहाँ के ग्रामीण जनता को और रियायतें उसको धीरे धीरे सब चीज़ें प्रदान की जा रही हैं।